प्रेम से बोलिए गुरु गोरखनाथ महाराज की, गोगा जहार वीर की। सुनते हैं 28वां अध्याय गोगा पुराण के माध्यम से जहार वीर तथा राजकुमारी सीरियल के बीच चौपड़ सार किस प्रकार होता है सुनते हैं। बड़ी सुंदर गोगा पुराण की ये कहानी। सज्जनों, इसे सुनने से हम पर हमेशा गोगा जहार वीर की महान दया और कृपा होती है, जिससे हमारे समस्त दुख दूर हो जाते हैं। सीरियल के बीच में हुआ चौपड़ सार। सज्जनों, राजकुमारी सीरियल की आज्ञा अनुसार सब सखियों ने साफ साफ फूल जमीन में से उठाकर अपनी अपनी झोलियों में भर ली। जब गोगा जहार वीर सीरियल के जनाने बाग में पहुंचे, तब पचरंग पलक पर सोता हुआ गोगा वीर कुछ समझ नहीं पाया। इधर सबने जब फूल झोली में भर लिए और राजकुमारी सीरियल को संग लेकर गोगा वीर को जगाने के लिए बंगले की चित्रसारी में जा पहुंची। राजकुमारी सीरियल के माता पिता योगी जालिंदर नाथ के शिष्य थे और उन्हीं के वरदान से कामदेव के समान सुंदर राजकुमारी सीरियल का जन्म रानी सिरोजा के उदर से हुआ था, जो तंदुलदीप नरेश राजा सिंगा सिंह की धर्म पत्नी थी। बसंत ऋतु होने के कारण उपवन का वातावरण बड़ा ही मनमोहक हो गया था। राजकुमारी सीरियल की सारी सखियां एक से एक सुंदरी और ऊपर से बसंती वायु की बहार समय अपना रंग दिखा रहा था। उधर गुरु गोरखनाथ जी की दया से आसमान में बादल होकर वर्षा भी रिमझिम कर नन्ही नन्ही फुहार गिराने लगी। जब राजकुमारी सीरियल और उसकी सखियों ने गोगा वीर को प्रगाढ़ निद्रा में पलंग पर सोते हुए देखा, जहां शेषनाग अपना पहरा दे रहे थे और गोगा वीर का चेहरा चंद्रमा के समान चमचमाकर दीप्तमान हो रहा था। जब सखियों की नजर उनके चमचमाते चेहरे पर नहीं टिक सकी, तो सबने अपनी अपनी गर्दन नीचे झुका ली। राजकुमारी सीरियल तो एक ही झलक में अपना तन मन निसार कर बैठी। वह तो अपनी टकटकी बांधे उन्हें निहारती ही रही। दीन दुनिया को भुलाकर अपने नेत्र तृप्त करने में ही वह लगी रही। राजकुमारी सीरियल की यह दशा देखकर उसकी प्रमुख सखी चतुरंगी बोली, सीरियल, तुम तो इस पर ऐसी बलिहारी हो रही हो कि अपनी सुध बुद्धि ही खो बैठी हो। लोक लाज कुल की आन, किसी का भय भी ना रहा। ऐसे धीरज नहीं खोना चाहिए। जरा सोचो, अगर तुम्हारे पिताजी को इन बातों का पता पड़ गया तो हम सब की क्या गत बनेगी। राजकुमारी जी, कुल मर्यादा का उल्लंघन करना बड़ा ही दुखदायी होता है। हम लोग तो तुम्हारी माता को मुंह दिखाने लायक ना रहेंगी। अपनी सखी की बातें सुनकर राजकुमारी सीरियल बोली, सखी, जरा चुप रहो। मुझे तो ऐसा भान होता है कि मेरा इनका जन्म जन्म का नाता है। मैं तो इन्हें जगाकर इनके साथ चौपड़ सार खेलूंगी। इनके धार जाने पर इन्हें कैद करके इनके घोड़े से ईंट पत्थर ढुलवाकर अपने रहने को विशाल भवन तैयार करवाऊंगी। अपनी सहेलियों से इस प्रकार कहकर चतुरंगिणी सखी की गोद से
मुट्ठी भर फूल लेकर सोते हुए गोगा जी पर पुष्प वर्षा करने लगी, परंतु गोगा जी की नींद इस पुष्प वर्षा से भी ना टूटी। जब पुष्प वर्षा बेकार साबित हुई, तब आगे बढ़कर बाएं पैर का अंगूठा जा दबाया। इस उपक्रम से गोगावीर की निद्रा भंग हो गई। आंखें खोलकर देखने से जो दृश्य दिखाई पड़ा, तो गर्दन नीची करके पलंग से उतरकर खड़े हो गए। इतनी सारी सुंदर नारियों को देखकर जो अप्सराओं जैसी लग रही थीं, परंतु स्वप्न वाली सुंदरी उन्हें ना दिखाई पड़ी। वह चंद्रमा के समान मुख वाली राजकुमारी फूल फेंककर सब सखियों के पीछे छिपकर खड़ी हो गई। जिस प्रकार बादलों के पीछे चांद छिपा जाया करता है, गोगावीर अपनी स्वप्न वाली राजकुमारी को अपनी सखियों के पीछे छिपा देखकर मन ही मन मुस्कुराकर प्रेम नशे में सराबोर हो गए और सोचने लगे, यही है वो जो मेरे संग 3.5 फेरे लेकर यहाँ भाग आई है। मैंने भी इसे गुरु गोरखनाथ जी की दया से ढूंढ ही निकाला। राजकुमारी श्रेयल को भी उसी प्रकार स्वप्न आया था जिस प्रकार गोगा जी को आया था। उसे भी अपना आधा ब्याह होने का सारा विवरण भली प्रकार ध्यान आ गया। उसे भी अपना स्वप्न सच्चा होता दिखाई देने लगा। राजकुमारी जी की हालत देखकर गोगा जी जान गए कि राजकुमारी को भी हमसे प्रेम है और मेरी तरफ स्वप्न इसने भी देखा है। इसी पर ये मन ही मन विचार कर रही है। सज्जनों, इस प्रकार राजकुमारी श्रीयल को मन में मग्न देखकर गोगा जी उठाकर बोले, राजकुमारी जी मुझे क्षमा करें। जब उन्होंने उठकर ये कहा, मैं सफर का थका हारा होने के कारण आपके पलंग पर आकर सुखी नींद सो गया। अब आप इजाजत दें जिससे मैं अपने घोड़े को खोजकर अपने उद्देश्य की पूर्ति को जाऊं। गोगा जी की इतनी बात सुनकर राजकुमारी श्रेयल भी जान गई कि ये जो कुछ भी कह रहे हैं सब बनावटी बातें ही हैं। मेरे मन को तो पूर्ण निश्चय है, इन्हें भी मेरी तरह स्वप्न दिखा है और किसी चमत्कार द्वारा मुझे तलाश करते हुए यहाँ आकर मेरे पलंग पर सो गए। इस प्रकार विचार करके राजकुमारी श्रेयल व्यंग पूर्वक बोली, ये राजकुमार, ऐ राजकुमार, जुल्म तो आपने बहुत बड़ा किया है, परंतु ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपको सजा किस प्रकार दी जाए। एक तो आपके घोड़े ने मेरी बगिया का सत्यानाश करके सब फुलवारी बिगाड़ डाली, मेरे कटोरा ताल का जल गंदा कर उसकी सीढ़ियां भी तोड़ डाली। अब ये सब नुकसान कौन अदा करेगा? पहले आप ये बताएं कि आप किस प्रांत के रहने वाले हैं और आपका तथा आपके माता पिता का क्या नाम है? इतना सुनकर गोगा जी बोले, राजकुमारी जी, मैं बागड़ प्रांत ददरेवा नगर का निवासी हूँ। मेरे पिता का नाम राजा जेवर सिंह और माता का नाम महारानी बाछल है, जो गुरु गोरखनाथ जी की प्रमुख शिष्या हैं। उन्हीं की कृपा से मेरा जन्म पुष्प नक्षत्र में हुआ है। मेरा अब तक कहीं मस्तक नहीं झुका था, सिर्फ आपके सामने ही अपने नालायक नीले घोड़े की करतूतों के कारण झुकाना पड़ रहा है। मुझे तो लग रहा है कि मैंने जिस राजकुमारी को अपने स्वप्न में देखा था और आधा ब्याह करवाकर वह गायब हो गई थी, वह भी बिल्कुल आपके समान ही सुंदर थी। अब आप भी अपने माता पिता का नाम बताने की कृपा करें। राजकुमारी श्रेयल ने भी अपने माता पिता का नाम बताकर अपना पूर्ण परिचय दिया और बोली, बागड़ देश के राजकुमार, जिस प्रकार आपने मुझे स्वप्न में देखा था,
अरे मैंने भी आपको उसी प्रकार स्वप्न में देखा था और आधा ब्याह भी जरूर हुआ था, परंतु ये सोचकर मन मार कर बैठ गई कि कहीं स्वप्न भी इस प्रकार सच्चे होते हैं। इतना सुन गोगा जी बोले, होते कैसे नहीं हैं? अगर स्वप्न सच्चे नहीं होते तो मैं तुम्हें किसी भी प्रकार ढूंढ नहीं सकता था। अब जब स्वप्न सच्चा ही करना है तो 64 साल खेलकर बाकी का आधा ब्याह भी कर डालें। इस पर राजकुमारी श्रीयल बोली, मुझे कोई इनकार नहीं है, शर्त यह रहेगी कि आप हार गए तो आपको पुष्पमाला पहनकर मेरे देश में ही रहना पड़ेगा, जिससे मैं अपने माता पिता के नगर में ही रहकर आपकी चरण सेवा करूं। अगर मैं हार गई तो आप मुझसे जहां चलने को कहेंगे वहां ही चलकर आपकी चरण सेवा करूंगी। इन दोनों का वार्तालाप सुनकर राजकुमारी श्रीयल की सारी सखियां हैरान होकर अपने घर जाने की जल्दी करने लगी। तो राजकुमारी जी की प्रमुख सखी चतुरंगी आगे बढ़कर बोली, हे राजकुमारी, तुम्हें तो अपने माता पिता का जरा भी डर नहीं है। ऐसी बेहाई हमने न कभी देखी और न कभी सुनी। ये क्या कुलवंती राजकुमारी को शोभा देता है? अपने माता पिता की मर्जी के बिना ब्याह हुआ एक परदेसी के साथ चौपड़ सार खेलो। ये तो अपने बड़े बूढ़ों की पगड़ी उछालकर कुल को कलंकित करना है। तुम तो हमें कटोरा ताल नहलवाने लाई थी, अब न जाने कौन से ताल का स्नान कर बेहाई दर्शाने लगी। हमने तो नहाने का बहाना मात्र दिखाई पड़ता है। तुम्हारे या हमारे माता पिता पूछेंगे कि ताल नहाने में इतनी देर किस प्रकार लगी, तो उन्हें क्या बहाना बताया जाएगा? हम उन्हें क्या उत्तर देंगी? इतना सुन राजकुमारी श्रीयल बोली, प्यारी सखी चतुरंगी, आज तुम किस प्रकार की बातें करने लगी हो जो इस पवित्र बंधन को गलत कदम समझ रही हो? इनके साथ मेरा ब्याह होना निश्चित है। मेरा इनका इसी जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतर का नाता है। दुनिया की कोई ताकत इसमें विघ्न नहीं डाल सकती। तुम देख लेना, ये तुम्हारे जीजाजी बनेंगे और तुम सभी सखियां इनकी सहेलियां कहलाओगी। राजकुमारी श्रीयल की बात सुनकर सारी सखियां खेल खिलाकर हंसने लगी। मौसम अधिक सुहाना बन गया। अपनी सखियों को हंसता हुआ देखकर राजकुमारी गोगा जी से बोली, आपके कारण ही ये सखियां मेरा कैसा मजाक बना रही हैं। अभी से इनका ये हाल है तो ना मालूम आगे क्या कुछ कर बैठे। मुझे यही भय है ये सब मुझे बिना वजह बदनाम न कर डालें। ये सुन गोगा जी बोले, राजकुमारी जी, ये तो वही मिसाल हुई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो आप लोगों ने कभी फूल फेंक कर, कभी पैर का अंगूठा दबाकर मुझे कच्ची नींद से जगा दिया। मेरे आराम में विघ्न डालकर अपना स्वप्न सच्चा किया। मैंने भी गुरु गोरखनाथ जी की दया समझकर आप सबके भी भरकर दर्शन किए। मुझे तो यह दिखता है कि अपना दोष पराया बालक के सर मरने में तुम और तुम्हारी ही सभी सखियां बड़ी चालाक और चतुर हो। इसलिए झटपट 64 सार बिछाकर अपनी चतुराई की चाल चलकर दिखाओ। सज्जनों, इधर ये दोनों 64 सार खेलने में मस्त हो गईं और उधर मौका देखकर राजकुमारी श्रीयल को छोड़ सब सखियां चुपके से खिसक गईं तथा अपने अपने घर जा पहुंची। इन सबको भय हो गया था कि दोनों के चरित्र का हाल राजकुमारी श्रीयल के माता पिता को मालूम पड़ गया तो कुछ बिगड़े या ना बिगड़े, हम लोगों का बुरा हाल अवश्य कर डालेंगे। इन राजा रानियों के घरों की रीत उल्टी हुआ करती है, चाहे कोई मरे चाहे कोई जिए, ये तो दूध बतासे पिए।
उधर मद मस्ती के कारण गोगा जी ने गुरु गोरखनाथ जी को बिना स्मरण किए ही अपना पासा फेंक दिया। कामदेव महाराज ने उनकी इतनी मत हर ली कि उनके ऊपर भयंकर भूत सवार हो गया और अक्ल पर पत्थर पड़ गए। इनके काने 3 का दावा आया। अब राजकुमारी श्रीयल ने योगीराज जालिंदर नाथ को स्मरण कर पासे फेंके तो उनका पौ बारा आया। गोगावीर की गोट बड़ी बुरी तरह पिट गई। वो बाजी हार गए। शर्त के मुताबिक गोगावीर राजकुमारी श्रीयल के बंधुआ बन गए। बंधुओं जब गोगा जी को राजकुमारी का बंधुआ बने 6 मास बीत गए और ब्याह हुआ ना गौना, तो वह बार बार अपने माता पिता और घर की याद में व्याकुल होने लगा। जब घर की याद करते परंतु उन्हें कोई उपाय न सूझा, तब उन्होंने हार कर गुरु गोरखनाथ जी का स्मरण किया और मस्तक नवाकर प्रार्थना की, गुरुदेव अब दया करो और मुझे इस आपत से छुटकारा दिलाकर मेरा माता पिता के दर्शन करा दो। मेरे माता पिता के दर्शन कराना आपकी दया होगी। मेरी माता मेरी याद में रात दिन अधीर हो तड़पती होगी। जब गोगा जी ने मन कर्म से गुरु गोरखनाथ का ध्यान धरा तो उनकी समाधि कजली वन में एकदम भंग हो गई। जब उन्होंने योग माया द्वारा ध्यान धर कर देखा तो अपने चेले गोगा को तंदुल नगरी में दुखी पाया। वह तुरंत ही अपने प्रमुख चेले अवगणनाथ को अपनी धूनी सौंप उड़न खड़ाओं पर चढ़कर राजा सिंगा सिंह की राजधानी तंदुल नगरी आ पहुँचे। गोगावीर को दुखी देखकर गोरखनाथ जी बोले, बेटा गोगा, अब चिंता करने और दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं यहाँ आ पहुँचा हूँ। तुमने चौसर सार खेलते समय मेरी याद भुला दी, वही भूल तुम्हारी हार का कारण बनी है। और राजकुमारी श्रीयल अपने गुरु जालिंदर नाथ योगी का स्मरण कर खेल में तुमसे बाजी जीत गई। अब तुम और राजकुमारी श्रीयल अंगूठी का खेल खेलो। जिस प्रकार मैं तुम्हें समझाऊं, पासा भी फेंको तो मेरी आन लगाकर ही फेंकना। अभी गुरु चेलों की बात हो ही रही थी कि राजकुमारी श्रीयल भी आ पहुंची। गोरखनाथ जी को देखकर दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया। उन्होंने उसे अटल सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद दिया। राजकुमारी श्रीयल ने मन ही मन विचार किया कि जब ये यहाँ तक आ ही पहुँचे हैं तो ये जरूर ही मेरे पतिदेव को अपने साथ ले जाएंगे। ये गुरुदेव बड़े ही पहुँचे हुए सिद्ध योगी राज हैं। जब उसे और कोई उपाय नजर नहीं आया तो उसने अपने सिद्ध गुरु जालिंदर नाथ योगी का स्मरण किया और नगर कोट की देवी को मन ही मन मनाया। तभी गुरु जालिंदर नाथ योगी अपनी शिष्या राजकुमारी श्रीयल के सम्मुख आ खड़े हुए। वह अभी हाल ही में राजा गोपीचंद की राजधानी हैलापट्टन नगरी से अपने शिष्य कनिभानाथ द्वारा घोड़ों की लीद वाले बदबूदार गड्ढे की कैद से निकल कर आए थे। ये 12 वर्ष पूर्व राजकुमारी श्रीयल की माता रानी सिरौजा व राजा सिंगा सिंह से वरदान देते समय बोल गए थे, मेरे वरदान से तुम्हारे घर एक सुंदर कन्या सौभाग्यशाली उत्पन्न होगी, जो उसकी सगाई तुम गोरखनाथ के शिष्य गोगावीर से कर देना, वही इसके लायक वर है। ये सब बातें हम पीछे लिख चुके हैं, जिसे आप पढ़ चुके हैं। राजकुमारी श्रीयल ने हाथ जोड़कर अपने गुरुदेव को नमस्कार किया और उन्होंने भी अपनी शिष्या को सौभाग्यवती रहने का ही वरदान दिया। फिर जालिंदर नाथ योगी को नमस्कार कर गुरु गोरखनाथ जी ने भी अपना मस्तक नवाया। अब राजकुमारी धीरज धर गोगावीर से बोली, राजकुमार जी अब क्या इरादा है? जब गोगावीर ने देखा ये तो कोई बड़े ही महान योगी राज
मालूम पड़ते हैं जिन्हें मेरे गुरुदेव ने भी मस्तक नवाया है। अपने गुरु की देखा देखी गोगावीर ने भी हाथ जोड़कर नमस्कार कर अपना मस्तक नवाया और चिरंजीव रहो का आशीर्वाद प्राप्त किया तथा राजकुमारी श्रीयल को उत्तर दिया, इरादा क्या होता है? हम तो हर हाल में मस्तक हैं, हर हाल में मस्त हैं। अगर तुम कुछ इरादा रखती हो तो हो जाए अंगूठी का खेल शुरू। मैं एक बार आजमाना चाहता हूँ कि मेरा भाग्य तेज है या आपका। राजकुमारी श्रीयल बोली, मुझे आपकी बात से कोई इनकार नहीं, मगर दांव बचकर ही खेल खेला जाएगा। गोगावीर बोला, अब तो मैंने दो दो गुरुदेवों का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया है, लगाओ दांव पर क्या लगाती हो। राजकुमारी श्रीयल बोली, मैं अपने हीरे पन्ने के कीमती जेवरात जो मैंने पहन रखे हैं और अपना प्यारा बंगला सजी सजाई चित्रकारी सहित आप बताओ इसके बदले में क्या वस्तु लगा रहे हो। गोगावीर बोले, मैं इन वस्तुओं के बदले में अपना देव दुर्लभ नीला घोड़ा लगाता हूँ। राजकुमारी श्रीयल ने पांचा फेंका और नीले घोड़े के जीतने की खुशी में उसने न गुरु जालंधर नाथ योगी को हो याद किया न नगरकोट की देवी को, इसलिए उसके दांव में काने 3 का ही नंबर आया। गोगावीर ने खुश हो जवाबी कार्रवाई में गुरु गोरखनाथ जी का स्मरण कर अपनी माता बाचल रानी को मनाया और योगी जालंधर नाथ की तरफ देखकर पांचा फेंक दिया। पौ बारा देख खुश हो एकदम उछल पड़ा। गोगावीर जीत गया और राजकुमारी श्रीयल की गोद पिट गई। वह एकदम उदास हो गई। उसने अपनी नजर नीची कर ली। एक बाजी और खेलने को कहा। गोगावीर बोले, अब किस चीज का दांव लगाओगी जरा बताओ तो सही। एक बार हारने से ही तुम्हारे चेहरे पर बुरी तरह उदासी छा गई है, अब हार जाने पर शायद रोने ही लग जाओगी। पर राजकुमारी श्रीयल ने कहा, इसमें रोने की क्या बात है, अब बाजी हमारे आपके जीवन की बाजी होगी। अगर मैं जीत गई तो आपको अपने नीले घोड़े के साथ हमारी तंदुल नगरी में हमारे पास बंधुआ होकर अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। जिस प्रकार इस समय तक रहे हो, आपकी मदद करने आपके गुरुदेव यहाँ नहीं आएंगे। जिस तरह इस बार आप पहुँचे हैं, ये कोई जीत हार थोड़े ही हुई है, ये तो इन गुरुदेव की माया का चमत्कार हुआ है। आगे ध्यान से सुनो। अगर मैं हार गई और आप जीत गए तो आपकी चरण सेवका बनकर जिंदगी भर आपके बागड़ प्रांत के ददरेवा नगर में हंसी खुशी रहकर अपनी जिंदगी के दिन पूरे करूंगी। इतना कह राजकुमारी श्रीयल ने पांचा फेंका। दया पांचा फेंक दिया, परंतु गोरखनाथ जी की माया के चमत्कार से इस बार भी वह अपने गुरुदेव जालंधर नाथ व नगरकोट की देवी को याद करना भूल गई, जिसकी वजह से राजकुमारी के काने 3 का ही पासा पड़ा। तब गोगावीर ने खुश होकर अपने गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में ध्यान धर अपनी माता महारानी बाछल को याद कर अपना पासा फेंका, जिससे उनका पहले वाला दांव पौ बारा ही पड़ा। राजकुमारी की गोद अब भी पिट गई। राजकुमारी बाजी हार गई और गोगावीर बाजी जीत गए। राजकुमारी ने बड़ी बुरी तरह बाजी हार कर अपनी आंखों में आंसू भरकर गोगावीर का पैर पकड़कर कहा, आप मेरे तन मन धन के देवता हो गए और मैं आपके चरणों की चरण दासी। मुझे आप जहाँ भी ले चलोगे वहाँ आपके साथ जाना ही मेरा परम धर्म है। मुझे आप इसी वक्त अपने घोड़े की पीठ पर बिठाकर ले चलो और ददरेवा नगर में चलकर मेरे संग ब्याह करवा लो, कर लेना। राजकुमारी श्रीयल की इस प्रकार की वाणी सुनकर गोगावीर बोले, रानी, अगर मैं तुम्हें इसी प्रकार अपने साथ बागड़ देश ले जाऊं तो मेरे घरवाले और मेरे भाई अर्जन सर्जन, ब्रादरी के अन्य भाई बंधु तथा नगर निवासी मेरे बारे में
क्या सोचेंगे? कहेंगे ये कुल डूबा गोगावीर किसी की कुंवारी कन्या को उठा लाया है। ये भी कहेंगे कि ये किसी नीच कुल की है जो बिन ब्याहे गौने के ही एक परदेसी घुड़सवार के घोड़े पर बैठकर आई। तुम्हें कोई राजा महाराजा की बेटी ना समझकर किसी अन्य जात की कन्या ही समझेंगे। गोवा इसकी खूबसूरती को देखकर इसे मोल ले आया है। मैं वहाँ किस किस का मुंह बंद करता फिरूंगा। इससे दोनों ही कुलों की बदनामी होगी। यहाँ के लोग किस प्रकार तुम्हारे माता पिता को ताने देकर उनका जीना दूभर कर देंगे। ये तुम्हारे सोचने विचारने की बात है। इसलिए तुम अपने माता पिता को समझा बुझाकर अपने नाई के साथ टीका भिजवाना। तब हम तुम्हारे यहाँ का टीका लेकर अपनी फौज सजाकर तुम्हारी तंदुल नगरी में आकर ब्याह करेंगे। इस समय तो ज्यादा से ज्यादा यही मुनासिब है कि अपने स्वप्न की भांति अपने और तुम्हारे गुरुदेव की मौजूदगी में आधा ब्याह करके यानी 3.5 फेरे ले लें। सज्जनों, गोगावीर की बात सुनकर राजकुमारी श्रीयल ने शर्म से अपना सिर नीचा कर लिया और बोली, मुझे तो आपकी आज्ञा से इनकार नहीं है। मैं तो आपकी चरण सेवका बन ही चुकी हूँ, परंतु मुश्किल ये है कि ये दुश्मनी मुद्दतों से चली आ रही है। मेरे पिता ये संबंध हरगिज ना होने देंगे। वह भी कम बलवान नहीं है। दोनों तरफ के हजारों सूरमाओं का बलिदान हो जाएगा। उन्हें हराकर ये ब्याह करना आसान काम नहीं है। इतना सुनकर गोगावीर बोले, रानी चिंता त्याग दो। ब्याह पूर्व जन्म के संस्कारों द्वारा ही होते हैं। जब हमारे तुम्हारे गुरुओं का हाथ हम दोनों के सिर पर है और इनका आशीर्वाद हमारे साथ है तो कोई भी अड़चन या विघ्न बाधा हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगी। वह माता के लिखे को मिटाने का सामर्थ्य किसमें है? अब जल्दी से 3.5 फेरे लेकर आधा ब्याह हो जाने पर दोनों गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने घर जाओ। बाकी का आधा ब्याह मुहूर्त आने पर करके तुम्हें अपने साथ बागड़ देश ले जाऊंगा। राजकुमारी श्रीयल को गोगावीर की बात भली प्रकार समझ में आ गई और दोनों ने आपस में एक दूसरे से गठबंधन कर दोनों संतों के सम्मुख पति पत्नी बनकर और ब्रह्मा विष्णु शंकर तथा समस्त देवी देवताओं को साक्षी मानकर 3.5 फेरे लिए। आधा ब्याह हो जाने पर गोगावीर ने दोनों गुरुओं को शीश नवा आशीर्वाद प्राप्त किया। जब राजकुमारी श्रीयल ने देखा कि अब ये यहाँ से चले ही जाएंगे तो हाथ जोड़कर बोली, आप मुझे जहाँ ले चलें वहाँ जाना ही पड़ेगा। ये मेरा परम धर्म है, परंतु मेरा मन बागड़ प्रांत जाने से बहुत ही बेचैन है, जहाँ सवारी के लिए ऊंट फलों में मतीरा या फूट, हवा के नाम पर गर्म हवा, पानी एकदम खारा और बदबूदार, जहाँ ना कोई मेवा है ना मिष्टान, जहाँ भोजन में मिलती है बाजरे की मोटी रोटी और मोट की दाल, पीने के लिए ऊँटनी का दूध, जहाँ रात दिन आंधियों का ही जोर रहता है और गर्म बालू रेत से जल जल कर सारा नाजुक व खूबसूरत बदन काला कोयला बन जाता है। आंधी तूफानों में तो जीना मर जाने से भी बुरा होता है। आपके बागड़ प्रांत में सबसे ज्यादा फूट ही मेवा है, जो खाने और लड़ने झगड़ने दोनों ही काम में आती है। इसी फूट के कारण ऋषि मुनियों का ये सुंदर भारत देश बर्बाद हुआ है। किसी ने फूट की पहेली भी बनाकर लिखी है, खेत में हो तो सब कोई खावे, घर में हो तो घर बहे जावे। अब हमारे तंदुल प्रांत की बात ध्यान पूर्वक सुनो। इससे बढ़िया प्रांत भारत वर्ष में तो क्या सारे संसार में दूसरा नहीं है। ये ही वो प्रांत है जहाँ पर पद्मिनी नारियों की खान है। मेरा कहा मानो, यहाँ से भूल कर भी जाने का नाम ही न लो। यहाँ आपकी सेवा में एक से एक सुंदर दासियां देवताओं
जैसी देसी घी से बने मिष्टान का मधुर भोजन, दूध, जलेबी, खीर, पूड़ी, हलवा आदि और समुद्र की जीवनदायिनी वायु, सवारी के लिए हाथी घोड़े, यहाँ न आंधियाँ हैं न गर्म हवाएं जिससे जिस्म काला स्याह पड़ जाए। अगर केवड़े गुलाब इत्र के फव्वारे की हवा खानी है तो घर जमाई बनकर यहाँ रहने में लाभ ही लाभ है। गोगावीर सीरियल की बातें सुनकर बोले, रानी जी समझ से काम लो, धीरज मत खो। बागड़ प्रांत की हवा खाकर तंदुल नगरी को एकदम भूल जाओगी। अब पहले जैसी बातें नहीं हैं। इतना कहकर अपने घोड़े की लगाम रानी सीरियल से छुड़ा ली, जो तंदुल नगरी से जाने के कारण पकड़े हुए घोड़े को बांधे थी खड़ी थी। नीले घोड़े को अपने पैर की एड़ी लगाई। ये देख सीरियल अपने नैनों से नीर बरसाने लगी। सीरियल को रोता देख नीला घोड़ा मुस्कुरा कर बोला, भाभी जी नमस्कार। नीले घोड़े का अनोखा नमस्कार सुनकर रानी सीरियल अपने आंसू पोंछ मधुर मुस्कान बिखेर खिलखिलाकर हंस पड़ी। दोनों संतों के मुख पर भी मुस्कान फैल गई। तब नीले घोड़े ने अपने दोनों पंख पसारकर ऊंची उड़ान भरी। रानी सीरियल का जब बस न चला तो आसमान की तरह मुंह करके इस प्रकार कहने लगी, प्रीतम प्रीत न तोड़ना, नीक न ये संसार, नेहा तज क्यों जात हो कर अश्व सवार, बिना पंख बेबस हुई हृदय धरे ना धीर, घायल की गति घायल जाने सीरियल हुई अधीर। इस प्रकार कहकर अपना बराबर आसमान की ओर तरफ मुंह करके उठाए ताकती रही। उसने देखा मेरे प्राण आधार का नीला घोड़ा अपने दोनों पंख फैलाए काले बादल की लाली में सरसर कर आसमान के बीचों बीच जा पहुंचा। तब रानी सीरियल ने उदास मन से दोनों संतों को अपना सिर झुकाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर अपने घर को प्रस्थान किया। दोनों धर्म गुरु भी अपने अपने उड़न खड़ाऊ पहनकर हवा में उड़कर अपने अपने स्थान पर जा विराजे। भक्तजनों, इस प्रकार रानी सीरियल और गोगावीर का चौपड़सार होने के बाद अब उनके विवाह की तैयारी होती है। तो आगे क्या होता है ये आप आगे के अध्याय में सुनेंगे। एक बार बोलें, गुरु गोरखनाथ महाराज की।